डियर स्टूडेंट्स, आज का जो अपना टॉपिक है वो 10th क्लास का है, ग्रामर का टॉपिक है। और ग्रामर के टॉपिक के अंदर आज मैंने लिया है मॉडल। देखिए, मॉडल्स। मॉडल का मतलब क्या है? मॉडल बना है मूड से, और मूड का मतलब क्या है? मनोदशा। किसकी मनोदशा? जो वर्ब है उस वर्ब का क्या मूड होगा, क्या मनोदशा होगी, क्या उसके भाव होंगे, ये सारा हमें कौन बताता है? मॉडल बताता है। अब हम कुछ मॉडल के बारे में बेसिक बात कर लें। एक तो जब भी मॉडल का यूज होगा तो मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। दूसरा, अगर हमने मॉडल लगाया हुआ है और मॉडल के बाद हेल्पिंग वर्ब आई है, हेल्पिंग वर्ब जैसा आप जानते हो सहायक क्रिया, तो हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब हेल्पिंग वर्ब आ गई तो अब मेन वर्ब लगेगी, उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी। मॉडल के बाद कभी भी किसी भी शर्त पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता। पहला, मॉडल अगर लगा हुआ है उसके बाद सीधी डायरेक्ट वर्ब आ रही है तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मॉडल लगा हुआ है उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है उसके बाद मेन वर्ब आ रही है तो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में होगी। मॉडल के बाद कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किसी भी कंडीशन में किसी भी शर्त पर नहीं किया जाएगा। दूसरा, मॉडल है उसमें कभी भी सिंगुलर या प्लूरल मतलब एक वचन या बहुवचन नहीं होता। जैसे आप कैन का यूज कर रहे हो तो कैंस नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। इसी तरह से मॉडल के साथ में हम एस या ईएस ये नहीं जोड़ते। मॉडल के साथ में आईएनजी नहीं जुड़ता, ठीक है। और मॉडल है वो मॉडल जो सब्जेक्ट है, जो करता है, वो करता चाहे एक वचन है चाहे बहुवचन है, इसका मॉडल के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हमें मॉडल के बारे में जो बेसिक चीजें हैं वो चीजें हैं। अब हम जिस मॉडल की बात करेंगे तो सबसे पहले हम मॉडल लेते हैं कैन। देखिए, कैन मॉडल का यूज होता है प्रेजेंट टेंस में। कैन है इसका यूज एक तो हम करते हैं कैपेसिटी के लिए, एक इसका यूज करते हैं एबिलिटी के लिए। कैपेसिटी क्षमता किससे रिलेटेड है? ये बॉडी से। एबिलिटी योग्यता किससे रिलेटेड है? ये माइंड से। ऐसे कार्य जो हमारे शरीर की कैपेसिटी क्षमता को बताते हैं, हमारे माइंड की एबिलिटी को बताते हैं, उनके लिए हम प्रेजेंट टेंस में कैन मॉडल का यूज करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल में मैं बता देता हूं, हमने लिखा शी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। फ्लुएंटली का मतलब होता है धारा प्रवाह से, वह अंग्रेजी धारा प्रवाह तरीके से बोल सकती है। ये क्या है? इस सी की एबिलिटी है, इसीलिए यहां हम क्या लगाएंगे? कैन लगाएंगे। दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा ही लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, वह इस भारी वजन को उठा सकता है। ये क्या है? ये ही की कैपेसिटी है, क्षमता है, इसका यूज हो जाएगा कैन का। इसी तरह से हमने लिखा ही सॉल्व दिस डिफिकल्ट पजल, वह इस कठिन पहेली को हल कर सकता है। किसका है ये काम? माइंड का। क्या लगाएंगे हम? कैन लगाएंगे। इसी तरह से हमने लिखा क्रॉस दिस रिवर, वह इस नदी को पार कर सकता है। क्या लग जाएगा? कैन। कैन है वो हमारी एबिलिटी को बताएगा और हमारी कैपेसिटी को बताएगा।
और ये एग्जाम्पल है, ये सारे किसके हैं? प्रेजेंट टेंस के, कि कैन में इसका यूज किस में होगा? प्रेजेंट टेंस के अंदर होगा। और प्रेजेंट टेंस के अंदर कैन कैपेसिटी को भी बताता है, क्षमता को भी बताता है, एबिलिटी योग्यता को भी बताता है। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं, मॉडल किससे बना है? मूड से। मूड का मतलब क्या है? मनोदशा। मनोदशा किसकी? वर्ब की, कि वर्ब है उसके भाव क्या होंगे, उसकी मनोदशा क्या होगी, वो किस वेग के अंदर किस तरीके से काम करेगी, ये कौन निश्चित कर देता है? मॉडल निश्चित कर देता है। मॉडल के लिए हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है। मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। दूसरा, अगर मॉडल है और मॉडल के बाद हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है तो उसके बाद उसकी थर्ड फॉर्म का यूज होगा। मॉडल के बाद कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता। फिर आगे हमें ये ध्यान रखना है कि कर्ता चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, उसका मॉडल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मॉडल के साथ एस या ईएस नहीं लगते, मॉडल के साथ आईएनजी नहीं लगता। इन सभी चीजों का हमें क्या करना है? ध्यान रखना है। बस 6 मिनट। अब आगे कैन के आगे अगर हम देखें तो दूसरा हम मॉडल लेते हैं कुड। देखिए कैन का हमने प्रेजेंट में यूज किया और कुड का यूज किस में होगा? पास्ट में। कुड भी क्या बताएगा? कुड भी एबिलिटी बता देगा और क्या बता देगा? कैपेसिटी बता देगा। अंतर क्या है? अंतर यही है कि कैन है वो कैन हमें प्रेजेंट के अंदर बताएगा एबिलिटी और कैपेसिटी, जबकि कुड किसमें बताएगा? कुड पास्ट के अंदर हमें बताएगा एबिलिटी और कैपेसिटी। जैसे हमने लिखा शी सॉल्व दिस डिफिकल्ट puzzle in her school days। ये दूसरा एग्जांपल हमने लिखा lift this heavy box in his youth। फिर हमने एक एग्जांपल और लिखा he cross this long river when he was a boy। अब देखिए यहां भी किसकी बात की जा रही है? एबिलिटी की, कि वह इस कठिन पहेली को हल कर देती थी। कब? अपने स्कूल के दिनों में। तो स्कूल के दिनों की बात हो रही है, इसका मतलब किसकी बात हो रही है? भूतकाल की। तो अब यहाँ पर जो मॉडल फिलअप किया जाएगा वो मॉडल कौन सा होगा? कुड मॉडल का यूज किया जाएगा। दूसरा अगर हम देखें, he lift this heavy box in his youth। युद्ध युवावस्था, वह इस भारी बॉक्स को उठा सकता था। कब? अपनी युवावस्था में। इसका मतलब बात किसकी की जा रही है? भूतकाल की। तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे? कुड का यूज करेंगे। तीसरा हमने लिखा he crossed this long river when he was a boy। वह इस लंबी नदी को पार कर सकता था जब वह एक लड़का था। इसकी बात हो रही है भूतकाल की, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? कुड लगा दिया। सेम वही चीज है जो कैन में था वही कुड में है। अंतर क्या है कि कैन का हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस के अंदर एबिलिटी को बताने के लिए और कैपेसिटी को बताने के लिए, और कुड है उस कुड का हम प्रयोग करते हैं पास्ट टेंस के अंदर एबिलिटी को बताने के लिए और कैपेसिटी को बताने के लिए। वो हमें सेंटेंस बता देगा कि वो प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में है। जैसा कि पहला सेंटेंस हमें बता रहा है कि बात किसकी की जा रही है? स्कूल डे की, मतलब अब वो दिन नहीं है, वो दिन बीत चुके हैं। दूसरा किसके बारे में बताया जा रहा है? युद्ध के बारे में, युवावस्था के बारे में, जो युवावस्था खत्म हो चुकी है, इसलिए हमने यहाँ कुड फिलअप किया।
तीसरा किसके बारे में बताया जा रहा है? तीसरा वो कह रहा है he was a boy, जब वह एक लड़का था। तो यहाँ हमें टेंस का पता लग गया कि वो पास्ट की बात कर रहा है, इसीलिए हमने क्या लगाया है? कुड लगाया है। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कल आपके सामने इसी टॉपिक का दूसरा हिस्सा है, वो आपके सामने पोस्ट किया जाएगा। थैंक्स अ लॉट।